गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 7 सितंबर 2025 को हमारे प्यारे मुर्शद बाबा जी का ब्यास में बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक सत्संग का प्रोग्राम था। बाबा जी का सत्संग शुरू होने से पहले ब्यास में मौसम ने अचानक करवट ली और भारी बारिश के कारण एक छोटी सी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। मूसलाधार बारिश लगातार होती रही। ऐसे समय में बाबा जी ने स्वयं हाथ जोड़कर संगत के सामने विशेष निवेदन किया जी, और फिर सत्संग भी फरमाया। बाबा जी ने इस बार बाढ़ और सेवा के विषय पर बहुत ही गंभीर और जरूरी संदेश दिया। बाबा जी ने कहा, देखो, यह बरसात का मौसम है। आप सबको मालूम है कि हमारे राज्य के बहुत से हिस्सों में बाढ़ आई हुई है। ऐसे हालात में हमें सेवा की जरूरत और भी बढ़ जाती है। हमें जहाँ और जैसी भी सेवा करने का अवसर मिले, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए जी। सेवा किसी भी रूप में हो, बड़ी हो या छोटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। सेवा का मोल उसकी नीयत में होता है, उसकी भावना से होता है। अगर हम यह सोचे कि पानी तो उनके इलाके में आया है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, तो यह गलत सोच है जी। अगर उनका घर तबाह होगा तो समझ लो नुकसान हमारा भी होगा, क्योंकि जब समाज का एक हिस्सा दुख झेलता है तो वह दर्द सबका होता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके हमें मदद करनी चाहिए जी। और असल इंसान वही है जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है। बाबा जी ने समझाया कि संस्था पहले से ही कई बार इस तरह की परिस्थितियों में संगत को सेवा करने के लिए प्रेरित करती रही है। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है, हम सब मिलकर सेवा में जुट जाते हैं जी। आप चाहे जहाँ भी रहते हैं, जितना भी संभव हो उसी अनुसार सेवा जरूर करें जी। इस समय जिन लोगों को सहायता की सबसे अधिक जरूरत है जी, उनकी मदद करना बहुत जरूरी है। संगत जी, आज सत्संग के दौरान भी बारिश लगातार होती रही, लेकिन मालिक के प्रेम के आगे यह बारिश कुछ भी नहीं है। बाबा जी ने लगभग 1 घंटा सत्संग फरमाया। बाबा जी ने आज स्वामी जी महाराज की वाणी से आरंभ किया जी। जब बाबा जी मंच पर आए, उस समय यह शब्द चल रहा था, तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुमरी सजद सुहेले। इसके बाद बाबा जी ने सत्संग शुरू किया जी। आप जी ने आज स्वामी जी महाराज की वाणी जग में घोर अंधेरा, भारी तन मन में तम का भंडार पर सत्संग फरमाया जी। आप जी ने फरमाया, यह स्वामी जी महाराज की वाणी है। इसमें कहीं प्रेम की भाषा है तो कहीं चेतावनी और समझाने का भाव। यहाँ स्वामी जी महाराज चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा बाहरी और भीतरी हालात कैसे हैं। हम कहते हैं कि हमें बाहर की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन भीतरी नहीं दिखाई देती। भीतर सिर्फ आत्मा अंधकार में फंसी हुई है। हम हमेशा उलझन में ही जीते रहते हैं। जब तक हम अपने भीतर का अंधेरा खत्म नहीं करेंगे, तब तक अज्ञान में ही भटकते रहेंगे। यह अंधकार किसका है? यह अज्ञान का अंधकार है। मालिक हमारे साथ ही हैं, हमारे भीतर हैं, लेकिन हम उसे कहीं बाहर शहरों और जगहों में ढूंढते फिरते हैं। वाणी में आता है, एका संगत एक ग्रह बसते मिल, बात ना करते भाई। मालिक और आत्मा दोनों एक ही घर में रहते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि अहंकार की परत ने हमें ढक रखा है। वाणी में कहा है, अंतर अलख ना जाई लखिया, विच पर्दे होम में पाए। यानी हम बाहर मुखी साधनों में उलझे हुए हैं, भीतर की ओर मुड़ते ही नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि हमें जो भी मिला है वह भीतर से मिला है, बाहर से नहीं मिला। फिर बाबा जी ने असली परमार्थ की बात समझाई। उन्होंने कहा, सत्संग 2 प्रकार का होता है, एक बाहर का सत्संग और एक दूसरा अंदर का सत्संग। असली सत्संग वही है जो हमें भीतर की ओर मोड़े। और वाणी में आता है, क्या माधव जी सत्संग मेल हरिधाइये। आगे बाबा जी ने कहा कि अगर हमें सच्चे मालिक तक पहुंचना है तो रास्ते बाहर नहीं बल्कि
अपने ही अंदर जाता है। बाबा जी ने समझाया कि मालिक को बाहर ढूंढते ढूंढते इंसान भटक जाता है, जबकि सच यह है कि सब कुछ हमारे भीतर ही समाया हुआ है। जब तक भीतर की ओर रुख करेंगे तब भी उस परम सत्ता का साक्षात्कार संभव है। बाबा जी ने कहा, सब कुछ घर में, बाहर ना बाहर, ढूंढे सो भरम भुलाई। फिर बाबा जी ने फरमाया कि आखिर हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए। बाबा जी ने स्पष्ट रूप में कहा, उसी एक स्मरण करो, उसी एक का स्मरण करो जिसने इस सृष्टि की रचना की है और जो पल पल इस संसार को चला रहा। धर्म चाहे कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी ने यह नहीं कहा कि मालिक तो है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु हर महापुरुष ने उसे एक परमात्मा की भक्ति का संदेश दिया है। वही मालिक है जो एक क्षण में इस संसार को नष्ट कर सकता है और चाहे तो पलक झपकते ही इसे फिर से रच सकता है। इसीलिए हमारी भक्ति का केंद्र भी वही एक होना चाहिए। जैसे पलटू साहब ने कहा, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। बाबा जी ने आगे समझाया कि अलग अलग समय पर महापुरुष धरती पर आए और उन्होंने लोगों को याद दिलाने के लिए उस परमात्मा को विभिन्न नामों से पुकारा। किसी ने राम कहा तो किसी ने अल्लाह, पर नाम बदल देने से परमात्मा की असलियत नहीं बदलती। वे नाम तो केवल हमारी समझ के लिए हैं, ताकि जब हम उन शब्दों का जाप करें तो हमारी चेतना का संबंध उस अंधे के मालिक से जुड़ जाए। इस बात को समझाने के लिए बाबा जी ने एक मिसाल दी। जब घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहचान कायम करने के लिए हम उसे एक नाम देते हैं। अब जब भी उस नाम को पुकारा जाएगा तो हमारे दिमाग में बच्चे की छवि बन जाएगी। बाबा जी ने कहा, नाम तो केवल पहचान का साधन है, उसकी हस्ती का आधार नहीं। माँ भी अपने बच्चे को कई नामों से पुकारती है, कभी मेरा लाल, कभी मेरा सोना, कभी मेरा प्यारा। इन अलग अलग संबंधनों से माँ का बच्चे का साथ संबंध नहीं बदलता है जी। उसका स्नेह तो बच्चे से है, लफ्जों से नहीं है। नाम तो बस एक लफ्ज है, याद करने का जरिया है, ना कि प्रेम का मूल। बाबा जी ने समझाया, हमें अपनी भक्ति उस परम सत्ता की करनी है जो ना नाम यानी लफ्ज के दायरे में बता है, ना रंग रूप में, ना ही किसी स्वरूप से। वो निराकार है, अनामी है, और उसी में वास्तविक भक्ति का आधार छिपाया। 10वीं पातशाही ने मालिक के 1200 से 1300 नाम लिखने के बाद अंत में अनामी कहकर बयान किया था। अनामी मतलब जिसका कोई नाम नहीं। फिर बाबा जी ने हुजूर महाराज जी का जिक्र करते हुए समझाया। हुजूर जी ने पूरे 40 वर्षों तक हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस यह है कि हम अब भी असली बात पकड़ नहीं पाए हैं। आज भी हमारा झुकाव बाहर मुखी साधनों की तरफ है। हम मालिक को बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि वो हमारे भीतर ही है। हुजूर जी हमेशा कहते थे, इंसान की आदत है वो उसी की पूजा करने लगता है जो उसकी आंखों के सामने हो, और अगर वो सामने ना मिले तो उसकी तस्वीरों के आगे सर झुकाने लगता है। बाबा जी ने साफ कहा, कभी किसी को शरीर की भक्ति करके या तस्वीरों के आगे माथा टेककर मालिक की प्राप्ति हुई है? बाबा जी ने कहा, हुजूर जी का संदेश बड़ा ही स्पष्ट था। हमें गुरु के शरीर या उसके वस्त्रों के पीछे भागना नहीं है। असली मार्गदर्शन गुरु की शिक्षा में है, ना कि बाहर रूपी संसाधनों में। जब हम शरीर और कपड़ों के पीछे भागते हैं तो असल में हम केवल अपने मन को झूठा दिलासा देते हैं। असली साधना और असली भक्ति शिक्षा को पकड़ने में ना कि बाहरी चीजों में उलझने में है। आगे बाबा जी ने समझाया। बाबा जी ने आगे एक सवाल उठाया, असली गुरु कौन है? बाबा जी ने कहा, गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु तो शब्द है। लेकिन क्योंकि हम सब अभी शरीर के दायरे में हैं, इसीलिए हमें समझाने के लिए गुरु को भी शरीर का चोला ओढ़कर आना पड़ता है। शरीर ही शरीर को
समझा सकता है। इसीलिए शुरुआत हमेशा शरीर से होती है जी। लेकिन असल में गुरु का स्वरूप शब्द ही है। बाबा जी ने कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। बाबा जी ने समझाया, ना तो शरीर में गुरु बनने की शक्ति है, ना शरीर शिष्य बन सकता है। गुरु तो शब्द है और हमारी असली सूरत यानी आत्मा ही उस शब्द के शिष्य है। जब हम किसी गुरुमुख से विधि पाते हैं और उसके अनुसार अपने ध्यान को भीतर की ओर मोड़ते हैं, तो उसे आंखों के बीच टिकाने की जरूरत है। तब हमारी सूरत उस शब्द की पहचान करने लगती है और जब सूरत शब्द के साथ जुड़ जाती है, तब वही शब्द रूपी गुरु हमारी आत्मा को उठाकर सीधे परमात्मा में मिला देता है। लेकिन यह बात केवल बातों से पूरी नहीं होगी। यह तो तभी संभव है जब हम नियमित रूप से भजन बंदगी करें, गुरु की बताई युक्ति पर चलें और अपनी सूरत को जागृत करें। जैसे जैसे सूरत भीतर उतरकर शब्द की पहचान करती जाएगी, वैसे वैसे वह शब्द की सच्ची शिष्य बन जाएगी और शब्द रूपी गुरु का अनुभव करेगी। बाबा जी ने एक मिसाल देते हुए समझाया, अगर बच्चा पहली कक्षा से आगे ना बढ़े तो ABC तक ही सीमित रह जाएगा, कभी ज्ञान की गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक उसी तरह अगर आध्यात्मिक राह पर आगे नहीं बढ़ते तो भी हमारा सफर अधूरा ही रह जाता है। इसीलिए हमें ठहरना नहीं है, हमें आगे बढ़कर किसी सच्चे गुरुमुख की संगत करनी है और उनसे वो तरीका प्राप्त करना है जिसके सहारे हम अपने भीतर उस मालिक की पहचान कर सकें। आगे बाबा जी ने समझाया, आजकल हम सोच लेते हैं कि अगर किसी बाबे के डेरे में जाकर या किसी तीर्थ पर माथा टेक देंगे, वहां नाक रगड़ लेंगे तो मालिक हमें माफ कर देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होता। रूहानियत के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो उसके लिए भजन सिमरन की असली साधना करनी पड़ेगी। इसके सिवा कोई दूसरा जरिया नहीं है जी। बाबा जी ने आगे कहा, अगर हम यह उम्मीद लगाए बैठे कि बिना भजन सिमरन किए हम हमारे कर्म काट पाएंगे तो यह सबसे बड़ी भूल है। एक जन्म तो क्या 100 जन्म लेकर भी इंसान अपने कर्मों का हिसाब नहीं दे सकता। बाबा जी ने समझाया कि इस बंधन से निकलने का एकमात्र सहारा शब्द है। शब्द से हम हर बंधनों को पार करके उनसे मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जी। बाबा जी ने समझाया कि इन सब से निकलने का एकमात्र तरीका है शब्द। शब्द से जुड़ते ही हमारे सभी कर्मों के बंधन मुक्त हो जाते हैं और शब्द ही वो शक्ति है जो कर्मों की रेखा को काट सकती है। शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से चाय मिलाए। यानी कि जब हमारी सूरत शब्द से जुड़ती है तभी हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जी। बाबा जी ने बाइबल का हवाला भी दिया और कहा, वहां भी लिखा है कि नाम की कमाई करने वाले बनो, यही कमाई उसी सच्ची राह की ओर ले जाएगी और बाकी चीजों से छुटकारा दिला पाएगी। बाबा जी ने आगे मन की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने समझाया, जरा देखो आज हमारा मन किस हाल में है। अपनी असल अवस्था को भूलकर यह उसी भूल को अपनी सच्चाई मानकर बैठा है। हकीकत तो यह है कि मन ज्योत स्वरूप है, लेकिन उसने अपनी मूल पहचान ही गवा दी है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी ने समझाया, मन की असली प्रकृति तो पवित्र और उज्जवल है, मगर जन्म जन्मांतर के कर्मों की परत ने इसे ढक दिया है। इस मेल की वजह से मन अपनी शुद्धता खो बैठा है। जिस मन को मालिक का आसान बनना था, उसी को हमने मेल ला कर छोड़ दिया है। उदाहरण देते हुए बाबा जी ने समझाया, जब हम किसी कुर्सी पर बैठने लगते हैं तो पहले उसे झाड़ पोंछ कर साफ करते हैं।
मगर जिस जगह मालिक को बैठाना है उस मन की सफाई को हम कब करेंगे? हमें उसकी कोई परवाह ही नहीं है। बाबा जी ने आगे बर्तन का जिक्र करते हुए समझाया, अगर कोई कह दे कि आपका बर्तन गंदा है तो हम उसे रगड़ रगड़ कर तब तक साफ करते हैं जब तक उसकी असली चमक लौट ना आए। ठीक उसी तरह मन की चढ़ी जन्मों की मेल रूपी परतों को हमें बार बार रगड़ने की जरूरत है। बार बार रगड़ेंगे तभी वह उतरेगी। लेकिन यह सफाई नदी सरोवरों में डुबकी लगाने से नहीं होगी। यह तभी संभव है जब हम खुद को शब्द से जोड़ेंगे। धीरे धीरे उस शव की ताकत का मन पे जमी परतों पर असर पड़ने लगेगा और अंत में मन और अपनी मूल पवित्र अवस्था में लौट आएगा। इसके बाद बाबा जी ने ललारी का उदाहरण भी दिया। बाबा जी ने कहा, जब कपड़ों पर जिद्दी दाग लग जाता है तो धोबी उसे रगड़ने से भी नहीं वह दाग हटता। जब हम उस परिस्थिति में ललारी के पास जाते हैं तो ललारी उस पर गूढ़ा रंग चढ़ा देता है, दाग पूरी तरह छिप जाता है। ठीक उसी तरह जब तक हमारे मन पर मालिक के प्रेम का गाढ़ा रंग नहीं चढ़ेगा तब तक यह मेला नहीं उतरेगा। और यह रंग चढ़ने का एक ही तरीका है, खुद को शब्द के साथ जोड़ लो। बाबा जी ने कहा, गूढ़े रंग विच रंग दियो जी ते मेलिया ने साढ़िया रोहा। बाबा जी ने स्पष्ट किया, पानी में नहाने से तो सिर्फ शरीर की गंदगी दूर होती है पर मन की मेल नहीं। मन की मेल केवल भजन सिमरन से साफ हो सकती है। असली स्नान भीतर का है और वो तभी संभव है जब मन शब्द से जुड़ जाए। बाबा जी ने आगे मंदिर के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, असल में मंदिर क्या है? पुराने समय में परिवार बड़े हुआ करते थे तो लोगों को भक्ति के लिए अपने घरों में अलग कमरा नहीं मिल पाता था जहां वह एकांत में बैठकर मालिक का ध्यान कर सके। धीरे धीरे वह कमरे की तलाश में इंसान मंदिर को बना दिया। लेकिन समय के साथ इंसान ने यह समझ लिया कि बाहर बने मंदिर और तीर्थ में माथा टेकने से हमारी असली भक्ति हो जाएगी। बाबा जी ने साफ कहा, मालिक तो हमारे भीतर है, उसकी पहचान करने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा। लेकिन हमने अपना ध्यान बाहर की ओर ही लगा रखा है। बाबा जी ने कहा, बाइबल में लिखा है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, यानी हमारा शरीर ही असली मंदिर है क्योंकि इसी के भीतर मालिक का वास है। हमारे शरीर के अंदर ही मालिक वास करता है। बाबा जी ने बुल्ले शाह का उदाहरण देते हुए समझाया, लख जे करे इबादत कदे ना बने नवाजी, जेकर प्यार ना होसी पल्ले रब ना होसी राजी। बाबा जी ने समझाया, मालिक हमारे माथे टेकने या नाक रगड़ने से खुश नहीं होता। अगर सचमुच उसकी खुशी पाना चाहते हो तो ध्यान को समेटकर तीसरे तिल पर टिकाओ और भीतर उतर कर उसकी पहचान करो। लेकिन अज्ञानता में हमें ऐसा अंधा कर दिया है कि हम भीतर की तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। आत्मा भी अंदर अंदर जाती जा रही है, परमात्मा भी अंदर है, फिर भी हम बाहर की ओर भटक रहे हैं और ठोकर खा रहे हैं। बाबा जी ने कहा, एक को संगत एक को ग्रह व्रस्ते मिल बात ना करते भाई, यानी आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही के भीतर हैं। मगर अगर हम मालिक को अपने अंदर पहचानने की बजाय बाहर भटक कर ढूंढ रहे हैं तो यह गलत है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया, अगर किसी की कोई चीज घर के अंदर गुम जाए तो उसकी तलाश के लिए हम बाहर क्यों जाएं? क्या वो चीज उसको बाहर मिल जाएगी? बाबा जी ने आगे अरदास के बारे में समझाया। जी, बाबा जी ने कहा, जब भी हम मालिक के सामने जाते हैं तो अधिकतर मुंह खोलते ही कुछ न कुछ मांगना शुरू कर देते हैं, जबकि उसने हमें पहले ही अनगिनत नेमत दी हुई है। अब जरूरत है उन नेमतों की कदर करने की, न कि लगातार मांगने की। बाबा जी ने सवाल किया, क्या मालिक ने हमें यहाँ भिखारी बनाकर भेजा है? आज हमारी अरदासें बस मांग तक सिमट रह गई है। हम भूल जाते हैं कि जो मालिक सब कुछ देने की शक्ति रखता है, तो क्या उसे यह पता नहीं कि हमें कब और क्या चाहिए? आजकल हम धार्मिक स्थानों पर जाकर नाक रगड़ते
माथा टेकते हैं और सोचते हैं कि इससे मालिक खुश हो जाएगा। दरअसल अपने अपनी सोच और अपने दायरे को छोटा कर दिया है। बाबा जी ने कहा, जब तक इंसान अपने दायरे को बड़ा नहीं करता, तब तक वो आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकता। बाबा जी ने समझाया, जो कुछ भी मिलेगा वो केवल अंतर्मुखी होकर ही मिलेगा। बाहर के साधन तो सिर्फ हमें राह दिखाने के लिए हैं। मालिक ना कभी बाहर से कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। बाबा जी ने आगे कहा, चाहे कितने भी माथे टेक लो या नाक रगड़ लो, सब व्यर्थ है। असली मकसद मालिक से प्रेम करना है, उससे कुछ मांगना मकसद नहीं है। भक्ति का सार यही है कि हम अपनी चाहते छोड़कर केवल उसके प्रेम में रंग जाएं। और बाबा जी ने बहुत ही गहराई से समझाया कि आज इंसान धर्म और समाज के नाम पर झगड़े कर रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। कोई कहता है मेरा भगवान सबसे बड़ा है, तो कोई अपने ईश्वर को सबसे महान बताता है। इंसान जब से धरती पर आया है, तब से वो बांटता ही चला जा रहा है। जिन जिन चीजों को बांट भी नहीं जा सकता, उसे भी इंसान ने बांट दिया है। मालिक को भी इंसान ने टुकड़ों में बांट दिया है और एक दूसरे की जान का दुश्मन बन बन बैठे हैं। बाबा जी ने फरमाया, मजहब कभी यह नहीं सिखाता आपस में नफरत रखो या लड़ाई रखो। मालिक ने तो इंसान को सृष्टि की सबसे सुंदर और ऊंची रचना बनाकर भेजा है, लेकिन आज इंसान जात पात और धर्म में इन सब चीजों में फंसा है। क्या कभी प्रकृति ने किसी में भेदभाव किया है? क्या सूरज हमसे पूछता है कि तुम कौन सी जाति के हो या कौन से धर्म के हो? फिर भी वह हमें सबको रोशनी देता है। क्या झील या सरोवर यह शर्त रखते हैं कि पहले अपनी जात बताओ फिर पानी मिलेगा? नहीं, कभी नहीं। प्रकृति सबको बराबर मानती है। बाबा जी ने आगे कहा कि फर्क तो सिर्फ इंसान करता है, लेकिन उसके घर पर हमारी पहचान जाति या धर्म से नहीं होगी। वहाँ कोई अमीर या गरीब, ऊंच नीच, मजहब का फर्क नहीं मिलेगा। वहाँ केवल नाम की पहचान होगी। वहाँ केवल वही टिकेगा जिसने नाम की कमाई की होगी। बाबा जी ने आगे समझाया, इस पूरी सृष्टि की रचना मालिक के शब्द के धागे से की हुई है। जिस दिन वो शब्द वापस बुला लिया जाएगा, उसी दिन यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक कि किसी की ताकत मालिक से ज्यादा नहीं है। इसलिए हमें मालिक से प्रेम करना चाहिए और उसी मालिक की भक्ति करनी चाहिए। जब हम उसके दरबार में जाएंगे, वहां हमसे जाति या धर्म या दुनिया की पहचान नहीं पूछी जाएगी। वहां सिर्फ नाम ही काम आएगा। बाबा जी ने कहा, नानक के घर केवल नाम। संगत जी, इसके बाद बाबा जी ने संगत के सामने हाथ जोड़े और स्टेज से चले गए। 7 सितंबर 2025 के दिन सत्संग में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। अब इस महीने में अगले 3 हफ्ते डेरे में भंडारे हैं जी। यह नहीं कह सकते कि अगले सत्संग बाबा जी कब फरमाएंगे या हुजूर जी फरमाएंगे। आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि इन सभी बातों को अपने जीवन में, अपने मन में उतारें और अपने मन में जमी जन्मों जन्मों की मेल को हटाएं। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद जी। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।